सास और बहू का संबंध, विनम्रता का संबंध। प्रस्तावना: सास बहू का रिश्ता भारतीय समाज में एक खास स्थान रखता है। इस रिश्ते में न केवल भावनाओं का आदान प्रदान होता है, बल्कि कभी कभी यह रिश्ते संघर्ष, समझौते और परस्पर सम्मान की परिभाषा भी बनते हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पर सास और बहू के बीच तकरार की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां यह रिश्ता सादगी, सामंजस्य और प्रेम से भरा होता है। इस कहानी का उद्देश्य एक ऐसी सास बहू के रिश्ते की एक झलक प्रस्तुत करना है, जिसमें अहंकार की कोई जगह नहीं है और वे एक दूसरे के साथ विनम्रता से पेश आती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अंशिका और सुधा की कहानी। सुधा एक सौम्य और समझदार महिला थी। वह अपने परिवार के लिए समर्पित थी और हमेशा ही अपनी बहू अंशिका के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। अंशिका एक समझदार और संस्कारी लड़की थी, जो अपने सास-ससुर के साथ कभी भी किसी प्रकार के अहंकार या घमंड का व्यवहार नहीं करती थी। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे एक वृक्ष और उसकी जड़ का संबंध, मजबूत और संजीवनी। अंशिका का विवाह सुधा के बेटे रोहित से हुआ था। विवाह के पहले अंशिका को अपनी सास के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं। वह सुनती आई थी कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ टकराव रहता है, लेकिन अंशिका के मन में कभी भी इस बात का डर नहीं था। वह जानती थी कि रिश्ते की नींव अगर प्रेम और विनम्रता पर हो तो उसमें कभी भी अहंकार का प्रवेश नहीं हो सकता। विवाह के बाद अंशिका जब अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास सुधा बहुत ही शांत और ममतामयी हैं। वह घर के कामों में भी भाग लेती, लेकिन कभी भी अपनी बहू को कम या नीचा महसूस नहीं होने देती। अंशिका को शुरू में थोड़ा अजीब लगा कि उसकी सास कभी भी उसे किसी काम में मदद करने के लिए नहीं कहती, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि सुधा चाहती थी कि अंशिका अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और घर के कामों में अपने तरीके से जुड़ी रहें। अंशिका और सुधा दोनों के बीच एक खास प्रकार की सामंजस्यपूर्ण समझ थी। जब भी किसी बात पर मतभेद होता तो वे दोनों एक दूसरे से शांतिपूर्वक बातचीत करती। सुधा हमेशा अंशिका को अपनी सलाह देती, लेकिन वह कभी भी उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करती। वह जानती थी कि अगर रिश्ते में अहंकार आ जाएगा तो वह एक दीवार बना देगा जो दोनों के बीच दूरियां बढ़ा सकता है। अंशिका भी सुधा की विनम्रता और समझदारी को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। वह जानती थी कि सास का आदर और सम्मान ही उसके लिए सही मार्गदर्शन होगा। वह हमेशा सुधा की बातों को ध्यान से सुनती और उनका पालन करती। अंशिका ने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि वह अपने घर में किसी के अधीन है। सुधा ने उसे हमेशा बराबरी का दर्जा दिया और यह अनुभव अंशिका के लिए अद्भुत था। एक दिन रोहित के ऑफिस से एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद घर में काफी तनाव था। रोहित थोड़ा परेशान थे और गुस्से में भी थे। वह जैसे ही घर आए, उनका मूड बहुत खराब था। अंशिका ने उन्हें देखा और तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन रोहित का गुस्सा बढ़ते ही चला गया। वह बिना सोचे समझे अंशिका पर भी चिल्ला पड़े। अंशिका ने बहुत शांति से उनका सामना किया और कुछ नहीं बोला। वह जानती थी कि जब किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसे शांत होने का समय देना चाहिए। सुधा, जो कि कमरे में ही थीं, तुरंत आगे आईं। उन्होंने अपने बेटे रोहित से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। आजकल ऑफिस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन हमें अपने परिवार को इस स्थिति में नहीं घसीटना चाहिए। सुधा ने रोहित को समझाया और फिर उन्हें शांत किया। तुम दोनों के बीच कभी कोई समस्या हो तो इसे गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से सुलझाओ।
मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में कोई भी छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन यह छोटा सा संघर्ष एक महान रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। सुधा ने अपनी बहू और बेटे को एक साथ बैठाकर समझाया। अंशिका और रोहित ने सुधा की बातों को सुना और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। उस दिन के बाद अंशिका और सुधा के बीच यह समझ और भी गहरी हो गई। वे दोनों अपने रिश्ते में अहंकार को कभी भी घुसने नहीं देती और एक दूसरे के लिए हमेशा विनम्र और सहायक रहती। सुधा के लिए अंशिका सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी थी, और अंशिका के लिए सुधा सिर्फ सास नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और आदर्श थी। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में अगर प्रेम, समझदारी और विनम्रता हो तो कोई भी बाहरी संघर्ष या अहंकार उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। एक सास और बहू का रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करती हैं और अहंकार से ऊपर उठकर अपने रिश्ते को सशक्त बनाती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।